यू बेटर ना हेट मी, बट ये वीडियो जो है ना, ये तुम्हारे बारे में आज बहुत कुछ सच्चाई खोल कर रख देगी। और अगर तुम इनमें से नहीं आते हो, इन कैटेगरीज में नहीं आते हो, तो वेल एंड गुड, तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। तो आज जो वीडियो है ना, बहुत सेंसिटिव है, ध्यान से सुनना। और तुम सुनोगे बिकॉज ये तुम्हारे बारे में हो सकती है, या फिर अगर नहीं भी है तो ये इनडायरेक्टली तुम्हारे बारे में ही है कि तुम ये ना बनो। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो है इन्फ्लुएंसर वर्शिपिंग या सेलिब्रिटी वर्शिप। ठीक है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं बताऊँगा कि किन किन ट्रेड्स की वजह से तुम जो डम और लूज़र बनने वाले हो ना, और कभी तुम लाइफ में एक्स्ट्रा एज हासिल नहीं करोगे, तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी चेज़ नहीं कर पाओगे, या फिर वो बन ही नहीं पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। वो इस वजह से है क्योंकि इसके पीछे जो है ना, डार्क साइकोलॉजी छिपी हुई है, जिस डार्क साइकोलॉजी को ना आज मैं डिकोड करूँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, लोग क्यों जो है वो इन्फ्लुएंसर वर्शिपिंग या फिर सेलिब्रिटी वर्शिप करते हैं, इसके पीछे का रीज़न जो है वो है, पहला रीज़न है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी में लोग अपने आप को ना वल्नरेबल करना नहीं चाहते ड्यू टू दिस थ्रेट, कि उन्हें फील होता है कि मे बी वो एक डेंजरस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां पे उन्हें खतरों का सामना करना पड़ेगा। तो उनका ब्रेन ना उन्हें हमेशा खतरों से बचाने के लिए ही बना हुआ है, और दैट इज़ सर्वाइवल मोड। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना, ये वल्नरेबल होना नहीं चाहते। बट देन अगेन, इसके फ्लिप साइड, वो वल्नरेबिलिटी को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं और पसंद करते हैं। वाई? बिकॉज उससे उन्हें फेमिलियरिटी की जो चीज़ है ना, वो बहुत तरह से हासिल होती है। फेमिलियरिटी मतलब क्या? मतलब ये कि वो जान पाते हैं, क्लियरली जान पाते हैं, दे हैव दिस ट्रांसपेरेंसी, कि वो उस चीज़ को जान पा रहे हैं, उस इंसान को जान पा रहे हैं, उस इंसान के बारे में हर डिटेल्स जान रहे हैं, एंड दे आर देन अगेन ऑल्सो सेफ। तो दैट इज़ ऑल रिवॉल्विंग अराउंड सेफ्टी, कि द मोर समवन इज़ वल्नरेबल टू देम, द मोर इट इज़ लाइक वर्शिपिंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और मे बी अपोजिट भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। उसके ऊपर मैं इस वीडियो में कभी बात नहीं करूँगा, मैं किसी और वीडियो में उसके ऊपर बात करूँगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पेशली कि क्यों लोग चेज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, या फिर उन्हें पूजा ही करने लगते हैं, लाइक भगवान, ऐसा कुछ भगवान आ गए इस टाइप के। ठीक है, तो दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ वल्नरेबिलिटी, कि जो इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक वल्नरेबल होते हैं सोसाइटी के सामने, एंड पीपल लव टू सी देयर लाइफ, कि वो किस तरीके से जो है सक्सेस चेज़ कर रहे हैं, या उनके लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, उसके बाद भी वो स्ट्रगल करते हुए अपने जो है जर्नी को कंटिन्यू करते हुए ऊपर जा रहे हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्योंकि इससे ये जो इंसान है ना, जो उस चीज़ को नोटिस कर रहा है, वॉच कर रहा है कॉन्स्टेंटली, उससे उसके ब्रेन को एंटीसिपेट करने में हेल्प होता है कि भाई ये जर्नी तो मेरी भी है, ये जर्नी तो मेरी भी हो सकती है, या फिर ये जर्नी मैं अभी भोग लेता हूँ वाया दैट इन्फ्लुएंसर। दैट एंटीसिपेशन ओनली गिव्स देम दैट डोपामिन हाइक। ठीक है, किक देता है डोपामिन, वाह क्या मज़ेदार है, ये इन्फ्लुएंसर ने ना ऐसा स्ट्रगल किया एंड देन ही ग्रू लाइक दैट। वो इंसान जो उसे देख रहा है ना, वो रियल में उस चीज़ को नहीं कर रहा है, बट उसके ब्रेन को ये बात लग जाता है कि हाँ, इस इंसान ने भी ये काम कर लिया है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी इस तरीके से काम करती है कि उनके ग्लैमरस लाइफ को तुम देखकर तुम खुद में खुश हो रहे होते हो, इसीलिए तो तुम बिंज वॉचिंग करते हो, ऐसे चीज़ों को कॉन्स्टेंटली देखते रहते हो और चेज़ करते हो, और छोटे छोटे डिटेल्स देखते हो, और तुम यही सपने में रह जाते हो या डिल्यूजनल लाइफ में रह जाते हो कि तुम भी शायद उसके लाइफ का हिस्सा हो, जबकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस गली नुक्कड़ में रहते हो, या फिर इवन किस शहर में रहते हो, तुम देख भी रहे हो उसके वीडियो को या फिर नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उस इन्फ्लुएंसर को या फिर उस सेलिब्रिटी को। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो रियलिटी है ना, खुद की रियलिटी है, उससे जो एक्सपेक्टेड अनरियल थिंग है ना, वो बहुत डिफर हो जाती है इन इन्फ्लुएंसर्स या इन सेलिब्रिटीज़, बिकॉज दे चूज टू शो देमसेल्व्स लाइक दैट। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेलिब्रिटी है ना, वो बीच पे जाएगा एकदम हॉट सा, एकदम परफेक्ट, उसका सब कुछ परफेक्ट है, उसके सनग्लासेस, उसके ड्रेस, उसने जो पहना हुआ है, उसके जिम टोन बॉडी, उसके ऊपर भी अगेन वो उसने जो क्रीम सनस्क्रीन वगैरह लगाया हुआ है, वो काफ़ी टोन जो है उसका काफ़ी परफेक्ट है, ब्राउनिश टोन भी इतना इवन है ना,
कुछ स्पॉट दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं, तो इंसान को वो देख कर ना एक भ्रम हो जाता है, ठीक है। वो भ्रम ये होता है कि वाओ ये भी पॉसिबल हो सकता है शायद, तो शायद मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ, तो लेट मी सी दिस थिंग कॉन्स्टेंटली, ताकि मुझे वो जो प्लेजर है ना वो देख कर वो प्लेजर मिले। सो इसके वजह से ये अनएक्सपेक्टेड अनरियल थिंग को देखकर इंसान भी देन अगेन एंटिसिपेट करता है या फिर डिल्यूजनल रहता है अबाउट देयर ओन सेल्फ कि हाँ शायद मेरा भी ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ बिकॉज उसने करा है। बट उसके पीछे का जो मेहनत है ना, द वर्क ही डज, दैट इन्फ्लुएंसर, दैट सेलिब्रिटी, वो जो कर रहा है कर रही है ना, वो बहुत मेहनत कर रही है। वो एक इंसान को अगर मैं पकड़ा दूँ कि तुम करो वैसे जिम करो, तुम प्रोटीन शेक पियो, तुम वो कड़वा घूट करेला का पी लो ताकि तुम्हारा ग्लोइंग स्किन मिल जाए, तो इंसान उसे हजम नहीं करेगा। सो देन अगेन इसका फ्लिप साइड यही है कि वो उस चीज़ को ना एडॉप्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। ये इसका जो सेकंड रीज़न यही है कि वो क्या करता है, वो डिल्यूजनली रहेगा अबाउट द पीक परफॉर्मेंस। पीक परफॉर्मेंस पे ही इंसान ताली बजाना पसंद करता है। तुमने कभी देखा होगा कि मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस ताली बजाया जा रहा है? नहीं, पीक चीज़ें इंसान को इसलिए पसंद है बिकॉज दे गेट दैट डोपामिन किक, ठीक है। थर्ड रीज़न जो है ना वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, कंट्रोवर्शियल लोगों के बारे में है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर्स जैसे ध्रुव राठी, जैसे एंड्रयू टेट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लोग देखना क्यों पसंद करते हैं? यू माइट हैव नोटिस दैट कि बिग बॉस बहुत चलता है। वाई? बिकॉज देयर इज़ दिस मसाला, देयर इज़ दिस ह्यूज कंट्रोवर्सीज जो कि बिग बॉस के हाउस के अंदर चलता है, तो लोग उसे देखना पसंद क्यों करेंगे? कभी क्वेश्चन करा है वाई पीपल आर लाइकिंग इन अ मास स्केल? इसका रीज़न बहुत शॉकिंग है, बहुत अनयूजुअल है। वो ये है कि जो इंसान रियलिटी में कभी कर नहीं पाएगा, ठीक है, वो अगर वो किसी दूसरे इंसान को करते हुए देख ले, देन दैट पर्सन फील्स इट डेयरिंग कि ओ माय गॉड दैट इज़ सो मच डेयरिंग, और इससे उसके बॉडी में एड्रेनलिन रश जो है ना वो होता है। सो ही हिमसेल्फ फील्स दैट कि हाँ अगर वो दूसरा इंसान जो है ना ये चीज़ कर पाया है जो कि सोसाइटी में कहीं से भी वैलिड नहीं है, सोसाइटी उसे कहीं भी मॉरली एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, सो उसे देखकर लोग लाइक एकदम शॉक्ड हो जाते हैं एंड दे आर लाइक कि दे कीप ऑन वर्शिपिंग दिस पर्सन। इसी वजह से, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नॉट दिस डोपामिन तो होता ही है, रेदर देन दैट वो डेयरिंग थिंग चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इसमें दिमाग मतलब काम कर रहा होता है, दिमाग को वो चीज़ जो है ज़्यादा ड्राइव करता है। इसका एग्जांपल इस तरीके से है कि स्कूल डेज़ में यू माइट हैव सीन दैट दिस नोटोरियस किड्स वो क्या करते हैं, वो ऐसे चीज़ें करेंगे ना जो कि एक यूजुअल ऑर्डिनरी स्टूडेंट वो चीज़ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो कुछ ऐसा अनयूजुअल करेंगे जस्ट फॉर द डेयरिंग किक। वो इंसान के अंदर बहुत पहले से शिकार करने का जो हैबिट है ना, शिकार करने का, कि एक अनयूजुअल सा शिकार किया है जो कि पॉसिबल नहीं था, एक नॉर्मल अर्लीमैन के लिए पॉसिबल नहीं था। वो उस एक पर्टिकुलर अर्लीमैन ने अपने स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रेटेजी वाइज जैसे भी कर लिया। सो क्या करते थे, कबीले के जितने भी दूसरे अर्लीमैन्स थे ना वो उसे प्रेज़ करना शुरू करते थे, वर्शिप करना शुरू करते थे और उसे उस कबीले का वो सरदार बना देते थे। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस क्रिटिसिज्म वाले जो इन्फ्लुएंसर्स या फिर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, और उनको लोग इतने लार्ज स्केल में क्यों वर्शिप कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल बेस्ट होगा आरसीबी के टाइम पे, आरसीबी का जो बेंगलोर में जब मैच हुआ था, आरसीबी जब जीता था, देन व्हाट हैपेंड दैट विराट कोहली के इतने बड़े फैन बेस ने देखा कि स्टैम्पीड के टाइम पे कितने लोग मरे थे, बट स्टिल दे kept on worshipping this person and still they are going on with that, ठीक है। वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दे फील दैट कि देखो ये तो विराट कोहली ने इतना बड़ा जो वो है बयानबाजी नहीं करा वहाँ पे, उसने कुछ ओपिनियन नहीं दिया अपना, उसने अपना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सब कुछ उसको लाइक एक्सेप्ट नहीं किया ना, कॉर्डियली एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को कि नहीं यहाँ पे हम जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हैं, बिकॉज फॉर आरसीबी ओनली एंड पॉपुलरली विराट कोहली के लिए लोग गए थे वहाँ पे देखने के लिए, बट ही फ्लू अवे टू लंदन और समवेयर एल्स, ठीक है। क्यों? तो उसके बाद लोगों ने फिर भी क्रिटिसिज्म करना पसंद नहीं किया। वाई? बिकॉज इट वॉज सो डेयरिंग फॉर पीपल, नॉर्मल पॉपुलेशन, कि वो उस चीज़ को सोचकर मज़े ले रहे हैं कि वाओ आरसीबी हमेशा से जीतती आ रही है और इस बार और जीती है और कंट्रोवर्सी के साथ जीती है। सो दैट मेड देम गो मैड, ठीक है। और भी मे बी ये जो है ना उनके जो फ़ैन हैं वो और बढ़ गए होंगे, दैट इज़ द केस। ऑल्सो आपने देखा होगा कि फिल्म्स एंड मूवीज़ को रिलीज़ करने से पहले कंट्रोवर्सीज क्रिएट करवाया जाता है ताकि इंसान उससे अट्रैक्टेड हो। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ लिंगरिंग बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप ऑफ लोग जो कि क्यों इन्फ्लुएंसर्स को वो क्या करते हैं, वर्शिप कर रहे होते हैं। फोर्थ इज़ कि इम्पर्सनेटिंग ए
एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, वो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इन्फ्लुएंसर्स के हर एक चीज़ को। क्यों कॉपी करेंगे, क्योंकि उन्हें कभी उस लेवल का अटेंशन नहीं मिला। सो दे फील दैट इफ़ दे आर कॉपिंग बियॉन्से, इफ़ दे आर कॉपिंग लेडी गागा और इस तरह के लोगों को वो लोग कॉपी कर रहे हैं ना, और मे बी ऐश्वर्या राय, तो फिर क्या होगा ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं अगर 100% अटेंशन ना मिले, एटलीस्ट 1% भी अटेंशन मिल जाए, दैट विल बी वेरी मच लाइक अ रिवॉर्ड आई वुड से, ठीक है। इसके वजह से लोग क्या करते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स को वर्शिप कर रहे होते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट देयर पर्सनल रियलिटी। पर्सनल रियलिटी को बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। पर्सनल रियलिटी में स्ट्रगल्स जो है ना खुद के होने पड़ते हैं, खुद का लाइफ है, योर जर्नी इज़ टोटली डिफरेंट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। फिफ्थ जो टाइप है और रीज़न है, मैं बताऊंगा उस चीज़ के बारे में, वो ये है कि नाउ क्या होता है कि कोई इंसान अगर थोड़ा डिफरेंट है, कोई इन्फ्लुएंसर अगर थोड़ा डिफरेंट है ना, मे बी डिसेबल्ड, आई वुड से डिसेबल्ड इन एनी सेंस, तो वो क्या करेगा, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, ठीक है। विक्टिम कार्ड प्ले करेगा एंड देन द पीपल हु आर विक्टिम ऑफ दैट सेम काइंड ऑफ केस, दे विल बी लाइक, वो उन्हें बहुत फिर फेवर करना शुरू करेंगे। ये क्यों करते हैं, बिकॉज पीपल लव टू हेयर फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सुनना पसंद करते हैं कि उनके इश्यूज़ जो है ना, वो उनके इश्यूज़ को पैम्पर किया जाए। इसको कैसे एग्जांपल्स में समझाता हूँ। इट्स लाइक कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, सो मोस्टली रिलेशनशिप्स में जब बुरा होता है, ब्रेकअप हुआ है ना, चीज़ें हुए हैं या कोई चीज़ बुरा हो रहा होता है, तो फिर क्या होता है ना, वो इंसान दूसरे से सिंपैथी गेन करने के लिए हो या फिर कैसे भी हो, वो सुनना चाहता है। दैट फील्स गुड फॉर द ब्रेन इटसेल्फ, कि हाँ ये मैं सुनना चाहूँगा कि नहीं, ये बुरा हुआ था मेरे लिए ना, तो मेरे साथ बुरा हुआ था, मेरे लिए बुरा किया गया, ये सब चीज़ें, तो फिर मैं उसे सुनना चाहूँगा और भी। तो इसके वजह से भी इंसान ना ये चीज़ करता है बहुत हद तक। दैट्स वाई यू माइट हैव सीन दैट कि जो कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग दिस विक्टिम कार्ड अगैन एंड अगैन, ठीक है। तो इमोशनल ब्रेन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इज़ अ डम काइंड ऑफ एन हाइप मतलब आइडिया, कि जो इस चीज़ को लोग कंटिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। एज वेल एज बॉडी डिस्मॉर्फिया को भी आजकल लोग ना क्या करते हैं, वैलिडेट करना शुरू करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट, नहीं मैं तो आई एम अ फैट गर्ल, आई एम अ फैट बॉय, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली नॉर्मल अकॉर्डिंग टू फिट टेंडेंसीज होते हैं इंसान के, फिट जो उनके ट्रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो उसे वैलिडेट करने में बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, बिकॉज दे ट्राई टू मैनिपुलेट द अदर पर्सन हु इज़ alike to that person who is very much unhealthy, I would say. So ये 5 रीजंस थे और बहुत सारे रीजंस हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा. टिल देन शेयर दिस वीडियो एंड डू लाइक.